हेलो एवरीवन, मैं नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार बहुत फिर से। शुक्रिया। सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी मैन वर्सेस फीमेल रिपोर्टर। आपको पता है भाई, पाकिस्तान जो मेल है ना, उनकी साइकोलॉजी कैसी है कि वो भाई जो है ना, उनको ये है कि भाई औरत जो हमेशा वो है ना पर्दे में ही उनको अच्छी लगती है। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं। सैयद मुजम्मिल जो है वो पाकिस्तान से हैं। आज पाकिस्तान मर्दों की जो मतलब मेंटेलिटी है ना, वो आज एक्सपोज करने वाले हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज पूरी। आप मेरे सामने खड़ी हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? ये वीडियो जो आपने देखी है, बहुत से लोग इस पर तबसरा कर चुके हैं। कुछ दिन पहले की वीडियो है, लेकिन इसमें देखा यह जा रहा है कि एक रिपोर्टर जाती है बाहर आवाम के अंदर और उनसे सवाल करती है कि फ़लस्तीन आज़ाद करवाने के लिए आप लोग निकलते क्यों नहीं हैं। तो एक लड़का अचानक से नमूदार होता है अपनी खूबसूरत मेंटालिटी लेके, और वो ये कहता है कि फ़लस्तीन बाद में आज़ाद करवाएंगे, पहले अपने सर पे दुपट्टा ले लें, और अगर आप नहीं लेना चाहती तो मैं ख़ुद ये काम आपके लिए कर देता हूँ। तो वहाँ पर कैमरा के सामने खड़े होके लाइव इस लड़के ने अपनी जो चादर है वो उतार के उसके सर पे देने की कोशिश की, जिस पे स्नब किया। उस खातून ने बड़ा फर्मली रिस्पॉन्ड किया, जिसके लिए वो दाद की मुस्तहिक है। मैंने बहुत तारीफ़ की कि ऐसे होना चाहिए, ख़ातून को इतना एम्पावर्ड होना चाहिए कि जवाब दे सकें इस तरह के हैरासर्स को। लेकिन क्या ये सिर्फ़ एक आइसोलेटेड केस है जिसमें एक लड़के ने एक पैसिव सी अटैम्प्ट की है दुपट्टा दिलवाने की, या फिर ये एक ऐसी मेंटालिटी है जिस पे दहाइयों से इस रियासत ने इन्वेस्टमेंट किया और अब ये अपना फल दे रही है सबको, जो हम और आप काट रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ़ आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, बल्कि इस लड़के ने पाकिस्तानी मर्दों की जो मेजॉरिटी है, अब आप लोग ट्रिगर ना हो जाइएगा ये सोच के कि नहीं हमने तो कभी ऐसे नहीं किया, हमें ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी की। ये साबित करने के लिए कुछ साल पहले मैं भी इस तरह ही बाहर निकला, लोगों से सवाल किए कि ख़वातीन के रेप हो रहे हैं तो क्या वजह है इसकी। उन्होंने ये कहा कि उनके कपड़े वजह है। असल में अगर वो पूछे बगैर मर्द से बाहर निकलेंगी फिर तो उनका रेप करना चाहिए। असल में अगर वो ऐसे जीन्स पहन के निकल जाएंगी या फिर स्लीवलेस पहन लेंगी तो फिर तो वो दावत दे रही हैं, कुछ भी कर दो उनके साथ, इसीलिए फिर वो जस्टिफाइड है कि जो भी उनके साथ होगा। तो मैं भी ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, और एक झलक आपने देख ली। इसी सारी गुफ्तगू के अंदर ये लड़का एडमिट करता है कि मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ। आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको, यही सिखाया जाता है आपको। अनफॉर्चुनेटली इस रियासत के अंदर पिछली चंद दहाइयों में ऐसे दिमाग पैदा किए गए हैं जो कि बारूदी जहन बन चुके हैं, जो कि एक अनएम्प्लॉयबल क्लास है, यूज़लेस क्लास है। उसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं जो कि मुआशरे जिस रफ़्तार से तरक्की कर गए, ये उस रफ़्तार को पकड़ ही नहीं पाए। इतना पीछे रह गए हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि एक बचपन से जो हमें इंडोक्ट्रिनेशन घरों में की जाती है, जब आँख खुलती है और बड़े होते हैं तो बताया जाता है कि तुम इस घर को संभालोगे और तुम जो है वो फ्रंट सीट पे होगे, इसके अलावा जो तुम कहोगे वो सब करेंगे। फिर अब अपने वालिद को घर में ये करता हुआ देखते हैं कि वो अगर चपेट मार रहा है अपनी माँ को तो वो आगे से चुप है। तो इसीलिए जेंडर रिलेशन जो बच्चे ने बड़े होते हुए देखा, वो यही देखा कि एक ऑप्रेसर है और एक ऑप्रेस्ड है, इसीलिए बराबरी तो हो नहीं सकती। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में आँख खोलने वाला एक बच्चा, जिसको बचपन से लेके अब तक सिर्फ ब्रेन वॉशिंग मिली है, जब वो बाहर निकल के देखता है कि ये क्या हो रहा है कि ख़वातीन यहाँ माइक उठा के फिर रही हैं, या फिर वो प्ले कार्ड लेके बाहर आ चुकी हैं, या फिर वो अपने राइट्स मांग रही हैं या नौकरी कर रही हैं, या फिर वो किसी प्रोफेशन का हिस्सा बन के मर्दों का मुकाबला करना चाह रही हैं, तो फिर उसे समझ नहीं आती कि ये जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ ये सच है या वो सच है जो बचपन से मुझे मेरे वालिदैन या मेरे दोस्त यार या मेरे रिश्तेदार बताते रहे हैं। मैंने जो घर में देखा है वो रियलिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इस क्राइसिस में पढ़ के वो बिल्कुल न्यूरोसिस का शिकार हो जाता है वो इंसान। उसको समझ नहीं आती कि इस माशरे में फ़िट कैसे हूँ, ना उसको कहीं नौकरी मिलती है। अनफॉर्चुनेटली वो किसी वाइट कॉलर ऑफिस में बैठ के जॉब तो नहीं कर सकता। इस तरह का जहन अगर किसी एमएनसी के अंदर, मल्टीनेशनल के अंदर जाके बिठा दें तो वो तो कॉलीग्स के सर पे दुपट्टे देना शुरू हो जाएगा। सही बात है। वहाँ तो सारा ऑर्डर ख़राब हो जाएगा कि भाई ये आप यहाँ पर क्या नाफिज करने के लिए आ गए, हमने तो नौकरी के लिए बुलाया आपको। तो ये सारी जो हरकतें आप देखते हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर हम ये समझ रहे हैं कि रिग्रेशन की तरफ मुआशरा नहीं जा रहा, आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर पहली चीज़ तो घर की जो एक डेप्रिवेशन है, जिसमें मर्दों को ये बताया जाता है कि तेरे अंदर कोई इमोशन नहीं होना चाहिए,
तूने कभी रोना नहीं है, वो ख़वातीन का काम है रोना, तुम्हारा काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि तुमने प्रोटेक्टर बनना है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर तुम्हारी बहन बाहर निकल के दुकान से कोई चीज़ लेकर आ गई है, या फिर वो दुकान से क्या किसी अपनी खातून दोस्त से मिलने चली गई है, या फिर वो तुम्हारी परमिशन के बगैर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर गई है, सोशल मीडिया का अकाउंट बना लिया है उसने। तो इन सारी बातों पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम प्रोटेक्टर थे उसके हर तरह की चीज़ों के, और उसको बचाना किससे है? दूसरे मर्दों से। तो तमाम मर्द एक दूसरे से अपनी अपनी ख़वातीन को बचा रहे हैं, अपना दिमाग ठीक नहीं कर रहे, गलाजत निकाल नहीं रहे दिमाग से। ये जो रवैया आपने देखा है, ये वो रवैया है जो नार्सिसिज्म का रवैया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि तुम्हारी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा लिबास कैसा होना चाहिए, तुम्हारे चलने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी की चॉइसेस कैसी होनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा। वो लड़की आगे से कहती है आप मुझे ना बताएं, मेरे पास अपनी शॉल है। तो जवाब ये मिलता है कि नहीं, आप कैसे फ़ैसला कर सकती हैं, ये आपका फ़ैसला तो नहीं है। तो ये मसला है यहाँ पे कि वो कहते हैं कि ख़ातून अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला करने वाली होती कौन है, बच्चा कब पैदा करना है, या फिर हस्बैंड से मार खाने की ना खाने की वजह क्या है, या निशान किस रंग का पड़ना चाहिए, ये सारी बातें वो डिसाइड नहीं करेंगे, ये हम करेंगे, क्योंकि हमने इस मुआशरे को चलाने का ठेका उठाया हुआ है। 51% पॉपुलेशन की कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अगर हम बाहर निकलते हैं और हमने देखा कि तुम्हारा लिबास हमारे मुताबिक नहीं है, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ज़बरदस्ती पकड़ के दुपट्टे पहनाएंगे तुम्हारे सरों के ऊपर। ये वो मेंटालिटी है जिसने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया कि अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपने जिस तरह के जहनों की एक अमेलगमेशन क्रिएट कर ली है, इसका अब करना क्या है। ना इनको अब अफ़गानिस्तान भेज सकते हैं, वहाँ भी कोई इस तरह की जंग बाकी नहीं रही। ना इनको हिंदुस्तान भेज सकते हैं, वहाँ भी FATF हमें पकड़ लेगा कि ये आप क्या कर रहे हैं। ना इन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं, ना ये यहाँ GDP में कुछ पैदा कर सकते हैं, ना ये कोई साइंसी ईजाद कर सकते हैं, ना ये कुछ लिख सकते हैं, ना ये कुछ पढ़ सकते हैं। तो फिर ये सारी जो आपने खेप तैयार की है, इसका करना क्या है, इस पर रियासत भी समझ से बाला तर है उनके भी कि अब हम करें क्या, इस मुल्क को कैसे आगे लेके जाएं। हमें जिस नहर वाले पुल पे बुला के हमारे जो फॉर्मर पार्टनर्स हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया और अमेरिका हों, वो तो अब वहाँ छोड़ के हमें चले गए हैं। वो अपने मुल्कों में कंसर्ट्स करवा रहे हैं, लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, नए नए शहर बना रहे हैं, ओपननेस लेके आ रहे हैं, सिनेमास खोल रहे हैं, ख़वातीन को ड्राइव करवा रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, असी दसांगे कि आना दा मसला की है। तो हम तो उस मेंटालिटी में आ गए हैं कि उन्हें भी अब हमने ठीक करना है, बाकी सारी दुनिया को भी हमने ठीक करना है। इसको सोशल साइकोलॉजी के अंदर कलेक्टिव नार्सिसिज्म कहते हैं। कभी पढ़ें इस बारे में। कलेक्टिव नार्सिसिज्म ये होता है कि जब आपकी अपने बारे में इम्पॉर्टेंस और पॉजिटिव इमेज की जो फीलिंग्स होती हैं वो हाइटेंड होती हैं। आप ये सोचते हैं कि जो मैं हूँ ना, सारी दुनिया का महवर मैं हूँ, मैंने ये फ़ैसला करना है कि दुनिया के फ़ैसले कैसे होने चाहिए। दुनिया, वो जिस तरह ज़ैद आमिर साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फ़ैसले होंगे, 5 साल दे दें हम चांद पे होंगे। बिल्कुल उसी तरह यही नार्सिसिज्म का शिकार पाकिस्तान में मेजॉरिटी मर्द दिखाई देंगे आपको, जो कहेंगे कि यार ये सारी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ है, हमारी इतनी इंपॉर्टेंस है कि एक लीडर आया, उसको अमेरिका ने कहा कि नहीं, अगर ये यहाँ पे रह गया तो हम सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे, इसको निकाल दो, उखाड़ के बाहर फेंको। इसकी भी बेसिस वही कलेक्टिव नार्सिसिज्म ही है कि हम ये सोचते हैं कि हम इतनी अहम कौम हैं कि दुनिया तो चल ही नहीं सकती हमारे बगैर। इसीलिए अगर हमें कोई चीज़ अच्छी और बुरी लगती है, दुनिया को भी वही लगनी चाहिए। फिर एलिमेंट ऑफ डाउट ख़त्म हो जाता है और फिर इस तरह के लोग बाहर निकल के अपना नफाज करने आ जाते हैं मोरालिटी का सारा। तो पहली चीज़ कलेक्टिव नार्सिसिज्म का इशू है, ठीक है। दूसरी चीज़ है न्यूरोसिस का मसला, यानी कि आप किसी भी जो एक चेंज माशरे में होता है इनेबल होते हैं उसको अडॉप्ट करने में, आप अडॉप्ट ही नहीं कर पाते उसको। उसकी वजह यह है कि आप इमेच्योर इतने ज़्यादा होते हैं कि चाहे आपकी उम्र बढ़ती जाए, लेकिन जो बचपन की इंडोक्ट्रिनेशन है उससे और रियलिटी से कोई रिकन्सिलिएशन नहीं होती, और फिर आप इस कश्मकश का शिकार होते हैं कि एक इंडोक्ट्रिनेशन जो बचपन से ब्रेन वॉशिंग है वो मेरे दिमाग में है, और दूसरी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। मुझे जो जो कहानी सुनाई गई वो सारी गलत साबित हुई। मुझे कहा गया कि बेटा सब्र करो, मुझे कहा गया कि बेटा बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे ना भागो, मुझे कहा गया कि नहीं इंसाफ माशरे में देखा जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा, यहाँ तो जिसके पास लाठी है वो मार रहा है मुझे और सब कुछ लेके जा रहा है। तो क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का। इससे एक न्यूरोटिक मुआशरा क्रिएट होता है जो कि हो चुका है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, घरों के अंदर बताया जाता है कि इमोशन को कंडेम करो। इवन किसी खातून से शादी हो जाए ना ऐसे मर्द की, तो घर में जो माँ होती है वो ये इंश्योर करती है कि कहीं खातून जो कि बाहर से मेरी बहू बन के आई है उसका कोई इमोशनल बॉन्ड मेरे बेटे से बन ना जाए।
इसीलिए वो बार बार उनको जलील करती आएगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, अकेले फ़िल्म देखने चले गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती सिनेमा चले गए हो मेरे से पूछे बगैर, तुम इतनी लेट रात को आ रहे हो, ये कपड़े किस तरह के पहन रही है। तो वो ये इंश्योर करता है, ये फैमिली ओप्रेसिव हायरार्की का स्ट्रक्चर, कि कहीं भी ये जो रोबोट हमने पैदा किया है जिसका नाम हमारा बेटा है, ये कहीं कोई इमोशनल बॉन्ड ना किसी से क्रिएट कर ले, वरना तो ये इंसान बन जाएगा और फिर हमारा रोबोटिक ऑर्डर कैसे मानेगा ये। इसीलिए इस माशरे में एक साइकिल ऑफ ऑपरेशन है। घर वाले भी मर्दों को ऐसा बना देते हैं कि वो ज़ॉम्बी बनने के अलावा कुछ बचता नहीं है उनके दिमाग में। वो तशद्दुद के रवैयों की तरफ इतनी जल्दी माइल हो जाते हैं कि उनके अंदर की एम्पैथी तबाह हो जाती है। और फिर वो वीडियोस के नीचे जिसमें ख़वातीन के रेप हो जाएं, अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है जिसमें बाप और भाई ने मिल के घर में मारा है खातून को, उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लें। 70% मर्द कह रहे हैं कि अगर औरतें इस तरह की हरकतें करेंगी तो ये तो होगा ना। एक ऐसे घर में जहाँ पर इंसेस्ट के बाद सेक्सुअल वायलेंस प्रैक्टिस किया गया है, उसको भी कंडेम नहीं कर रहे। APS जैसे वाक़यात हों या तालिबान का ऑपरेशन हो, स्कूल जाने ना देना, सबको कंडेम नहीं करेंगे, खामोश रहेंगे उस पर, बल्कि सपोर्ट करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि आपने उनकी इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको तबाह कर दिया इस माशरे ने। एक तो रियासत ने दहाइयों तक यहाँ पे वो लिटरेचर पढ़ाया है जिससे वो इंसान नहीं बचे। दूसरी चीज़, घरों के अंदर उनको रिपीटेडली बताया गया कि तुम्हारा जज्बात से, हसासियत से, इमोशन से और किसी भी सेंसिटिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम एक बॉडी बिल्डर हो जिसने बाहर जाके लोगों को उठा उठा के नीचे मारना है, और तुमने गैरत जो है ना वो बेसिकली वो तुम्हारी ड्राइविंग फोर्स है। हर चीज़ पे तो ये शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। ये सुन सुन के कान पक गए हैं यहाँ पे मर्दों के, और इसीलिए ये उनका रिस्पॉन्स है जो हम गलियों सड़कों पे देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान में आप जो भी कह लें कि इकॉनमी का बहुत बड़ा मसला है, सियासी नापुख्तगी है, लीडर जेल में है, इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में इंटरवीन करती है, सबसे बड़ा मसला एक्सट्रीमिज़म है। उसकी वजह यह है कि आप अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट सीख नहीं कर सकते एक्सट्रीमिज़म की वजह से, सोसाइटी ओपन नहीं कर सकते एक्सट्रीमिज़म की वजह से, ख़वातीन को वर्क फोर्स में नहीं ला सकते एक्सट्रीमिज़म की वजह से, अगर इस माशरे में आप एक ऐसा कल्चर नहीं बना सकते जहाँ पर सॉफ्ट पावर इमर्ज करे, फ़िल्म इंडस्ट्री आर्टिस्ट इमर्ज करे एक्सट्रीमिज़म की वजह से। जैसी कोई फ़िल्म बनेगी बैन करना पड़ेगा उसको, कोई ड्रामा बनेगा जो कि किसी टैबू टॉपिक के ऊपर, वो बैन करना पड़ेगा उसको। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस माशरे में आपने अपनी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर ख़वातीन की इंक्लूजन को बढ़ाना है, तो क्यों नहीं हो सकता एक्सट्रीमिज़म की वजह से? पीस क्यों नहीं आ सकता एक्सट्रीमिज़म की वजह से? टूरिज़म क्यों नहीं हो सकता एक्सट्रीमिज़म की वजह से? क्रिकेट मैच होता है, पूरा पूरा शहर कराची लाहौर अभी बंद हुआ एक्सट्रीमिज़म की वजह से। और इस नासूर को ख़त्म किए बगैर आप सोच नहीं सकते कि तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे माशरे के। अभी आप देख लीजिए, मैं देख रहा था टर्किश सीरियल के वो जो एक्टर हैं जो अर्तुगरुल साहब बने हुए थे, उन्होंने अपने पेट डॉग को उठा के तस्वीर खिंचवाई, नीचे पाकिस्तानी गालियाँ दे रहे हैं। बड़ा एम्बेरस किया आपने हमें, आपको शर्म आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमने इतनी ज़्यादा अटेंशन आपको दी और हमने कहा कि आप तो सेवियर हैं हमारे, आप कुत्ते को कमरे में लेके बैठे, मर्जी। आपको शर्म नहीं आई हमें इस तरह बैक स्टैप करने से पहले? वो भी हैरान हो रहे हैं कि भाई ये कौन से ज़ॉम्बी हम पे छोड़ दिए हैं, ये किधर रह रहे थे पहले, इनका दिमाग कहाँ डेवलप हुआ है, ये कौन लोग हैं? तो सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तानी नौजवान मर्द के पास एक्सपोजर ही नहीं है। उसने ऐसे बबल में परवरिश हासिल की है कि उसको पता ही नहीं दुनिया कहाँ पे पहुँच चुकी है। ना उसने वो काउंटर कल्चरलिस्ट चीज़ें देखी हैं, ना उसने लिटरेचर पढ़ा है, ना उसने किसी और एथनिसिटी के लोगों से मुलाकात की है। 90% लोग मुझे ये बता दें पाकिस्तान के, जो कि अभी 35 से नीचे की एज में हैं, जो कि शायद पंजाब से हों या अपर पंजाब से, साउथ पंजाब से हों, उनके कितने ऐसे दोस्त हैं जो दूसरी एथनिसिटी से हैं, दूसरे सूबों से हैं। इतने से बबल में ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं, वहीं पे मर जाते हैं। जब आप किसी और पर्सपेक्टिव को सुनेंगे ही नहीं तो मुतशद्दिद ज़हन बनने के अलावा कोई चारा होगा ही नहीं आपके पास, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहला काम आप ये करें कि इनका एक्सपोजर बढ़ाएं, इनके दिमागों पे इन्वेस्टमेंट करें, इनको हथियार इनसे लेके अब इनको तालीम की तरफ लेके आएँ। मैं तो कहता हूँ एक मैस री एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। ये सारे लोग जो कि आपने बारूद बन के फटने के लिए पैदा किए थे, अब इनके लिए वो असामियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो इनको इंसान ही बना लें। आपको पता है कि 1983 और 84 इन 2 सालों में ज़िया साहब ने 12,000 मदरसे बनाए ओनली इन 2 ईयर्स। दीनी तालीम बांटने के लिए नहीं बनाए, इसीलिए कि जाके फटेंगे गलियों में और मेरी फ़ॉरेन पॉलिसी पे अमल करेंगे, डॉलर जेब में जाएंगे अमेरिका के हमारे। ये कन्विक्शन थी और ये दीन की खिदमत है या फिर बर्बादी है, ये आप बता दीजिए।
तो इस तरह से अगर आपने इस मुआशरे को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया है तो उसको रिवाइव करने के लिए आपको इन लोगों को री एजुकेट करना पड़ेगा। देयर हैज़ टू बी अ री एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तानी मैन इन पर्टिकुलर। अगर आप ख़वातीन को एम्पावर भी कर दें, आप इस मर्द को सिखा ही नहीं सकते कि एम्पावर्ड ख़ातून के साथ रहना कैसे है। वो जानता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वो औरत होती कौन है जिसकी कोई ज़ुबान होती है जो आगे से जवाब भी देती है, जिसका करियर भी होता है, जिसका बच्चा पैदा करने के अलावा भी कोई काम हो सकता है, जो कि एम्प्लॉयबल भी हो सकती है, जिसका कोई टैलेंट भी हो सकता है, कोई एम कोई गोल भी हो सकता है। नहीं पता उसको। पाकिस्तानी मर्द को सिखाएं कि एम्पावर्ड ख़वातीन को कैसे बर्दाश्त करना है, नंबर 1। नंबर 2, उनको री एजुकेट करें, उनको लिटरेचर पढ़ाएं, उन्हें बताएं कि ख़ातून एक टूल नहीं है और ना उसकी पसंद के, अगर आपने आपकी पसंद के कपड़े उसने नहीं पहने तो कुछ भी कर दो उसके साथ। उनके अंदर एम्पैथी क्रिएट करें, उन्हें ह्यूमन राइट्स पढ़ाएं, उन्हें कल्चरल एक्सपोजर दें दूसरे मुआशरों का कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है और आप अब तक इन्हीं चीज़ों में घुसे हुए हैं कि मेरी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहने तो मार दो जाके इसको। दूसरी चीज़ यह है कि अभी रिसेंटली जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की रिसर्च आई है जिसमें पाकिस्तान 164th पे है आउट ऑफ 167, द 4th वर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर वुमेन, चौथा सबसे बदतरीन मुल्क। ये जो रवैये हैं, जब आप 1-2 बार किसी खातून को रोकते हैं कि ये ना करें, उसके बाद कत्ल होता है ना, उसके बाद रेप होता है, उसके बाद लिंचिंग होती है। अगर इस नफ़रत को ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान की पहले ही रिसर्च के मुताबिक 70 से 90% ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगी में अब्यूज़ बर्दाश्त किए, यही होता रहेगा। इन तमाम मर्दों को री एजुकेट करें, ये सलूशन है। 10 बार बोलूँगा ये सलूशन है, क्योंकि कहते आप सब यही है ना, आजकल काफ़ी मीम्स बन रहे हैं, सलूशन नहीं देते। अटेंशन स्पैन तो है नहीं, वीडियो के एंड तक तो पहुँचते नहीं है, शुरू में 2 मिनट देख के बाद में रील पे पहुँच जाते हैं। तो सलूशन ये है कि इन लोगों को री एजुकेट करें, इनको एम्पैथी सिखाएं, इनका एक हाइपर सेग्रीगेशनिस्ट मुआशरे से जान छुड़ाएं। इन मर्दों ने कभी ज़िंदगी में ख़ातून देखी ही नहीं, उन्हें कैसे पता कि किस तरह इंटरेक्ट करना है उससे। उनको तो लगता है कि ख़ातून से होने वाला हर इंटरेक्शन सिर्फ सेक्सुअल नेचर का है और कोई है ही नहीं, जो कि आज के मुआशरे में पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इनको इंसान बनाने के लिए आपको लिटरेसी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, वो भी कल को इसी तरह रिपोर्टरों के सरों पे अपनी चादरें नफिस कर रहा होगा अगर आप उनको आज तालीम नहीं देंगे। इस मुआशरे को बचाने के लिए मैस लेवल पे एक एजुकेशनल इमरजेंसी लगाएं। दूसरी चीज़ ये करिकुलम में रिफ़ॉर्म करें। तीसरी चीज़ ये कि ख़वातीन की जो एम्पावरमेंट है उसके साथ साथ मर्दों को भी ये सिखाएं कि आपने उसे कैसे बर्दाश्त करना है। चौथी चीज़ ये कि यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करें और एक्सट्रीमिज़म फैलाने वाले क्लरिक्स को भी किसी हद तक रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ इसी तरह के बारूदी जहन पैदा होते रहेंगे जो कि मुआशरे के लिए नासूर बन जाएंगे। फिर आप चाहे किसी वज़ीर आज़म को जेल से निकालें, इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स से निकालें, नवाज़ को लाएँ, इमरान को लाएँ, जरदारी को लाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने हमारे कंट्री में जो मर्द जो है हजरात, वो कैसे उनकी मेंटालिटी है आप सबने जानी है। वैसे भी आप सबको पहले ही इस चीज़ का आइडिया तो है ही कि यहाँ पे जो मर्द है ना, उनका दिमागों में शुरू से ये है कि भाई जो औरत है ना उसके, और मदरसों में भी खास तौर पर घरों में भी जो होता है ना, उनको यही सिखाया जाता है कि एक लड़की है ना वो हमेशा सर पे दुपट्टा ही लेके रखेगी, वो अपने हक के लिए, या फिर मतलब है ना ऐसा दौर है कि लेडीज कुछ भी नहीं कर सकती और मर्द सब कुछ कर सकते हैं। एक लड़की जो है ना, मतलब भाई और बहन दोनों एक ही घर में पाले जाते हैं, लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, लड़के को ये सिखाते हैं कि तुम्हारा फर्ज है कि तुम जो हो ना, मतलब कि तुम जो मर्जी कर सकते हो। लेकिन एक लड़की को ये सिखाया जाता है कि तुम जो है ना, तुम्हें हमेशा अपनी लिमिट्स में रहना है। तुम मतलब बाहर जाओगी तो तुम्हें बड़ी सी चद्दर लेके जाना है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो हम नहीं चाहते कि हमारी लड़की को कोई भी देखे, नकाब तुम्हें करके जाना है, तुम जीन्स नहीं पहन के जा सकती। और मतलब हम विलेजेस वगैरह में मैंने जो चीज़ देखी है कि कोई लड़की अगर फर्ज करें किसी ने, मैं मतलब अब जाती हूँ ना, मैं ट्राउजर और ये शर्ट पहन के ना बाहर जाती हूँ, मैंने बड़ी सी चद्दर ली होती है। आप सब अक्सर मेरे ब्लॉग्स में मुझे पूछते हैं कि तुम क्यों लेती हो, तो इसकी रीज़न जैसे कि इन्होंने इस वीडियो में बता ही दी है। इसकी रीज़न यही होती है कि जो मर्द होते हैं ना, वो आपको ऐसी नज़रों से देखेंगे कि आपको शर्म आ जाने लगेगी कि मैंने पता नहीं शायद कोई गुनाह ही कर दिया। तो इस वजह से लेकिन मैंने जब वो जीन्स पहनी होती है ना और मैंने शर्ट भी पहनी होती है, तो फिर भी जो लड़के होते हैं ना उनको पता चल जाता है। चद्दर बड़ी सी मैंने ली होती है, मैंने सब कवर भी किया था, फिर भी उनको पता चल रहा है। वो फिर भी आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने ना कोई मतलब कुछ बुरा किया है, मतलब ऐसी नज़रों से देखेंगे। तो ये मेंटालिटी चेंज करने की बहुत ही ज़्यादा इनको ज़रूरत है। ये लोग जब बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं ना,
तो यही लोग जाकर फिर वहां पे गंदी नजरों से जब लड़कियों को देखते हैं ना, यहाँ पे तो इनको कोई कुछ नहीं कहता, वहां पे जाकर जूतियां खाते हैं ये बहुत ज्यादा। फिर ये ऐसी नजरों से, गंदी नजरों से देखते हैं। वो देखा था ना पिछले दिनों में हुआ था तुर्की में जाके लड़कियों की, वो बीच पे नहा रही हैं तो उनकी वीडियोस बना के तो जी रील्स पे अपलोड कर रहे हैं, कहाँ पे हम जी भाई लड़कियों के साथ। उन्होंने ऐसे जूते इनको मार के अपने कंट्री से निकाला ना कि चलो हाँ तुम हो गए कोई अपने कंट्री में ये सब करने वाले, हमारे कंट्री में आके तुम किसी की बिना इजाजत किसी की वीडियो तुम बना नहीं सकते। वो अपनी लड़की उसकी ड्रेसिंग वो जो मर्जी पहने, तुम होते कौन हो उसके इस बुरी नजर से भी देखने वाले। हमें ये होते हैं कानून, ये होती है चीजें। मतलब बाहर मैं गई और मैंने नहीं देखा यार वहां पे सब लड़कियां लड़के जीन्स पहन के जा रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, वो सब अपनी अपनी उनकी मर्जी होती है, तो कोई किसी की तरफ देखता ही नहीं है कि कोई किसी ने क्या पहना। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि एक लड़की दुपट्टा ना सर पे लेगी तो सच्ची में ऐसे आपको देखेंगे कि पता नहीं यार। अम्मी आप बताए ना, बताया आप क्या तो इनको कोई सब बता देते हैं, कोई है नहीं ऐसा कोई बता जो नहीं लेता। वही वही ना ये लाहौर में ऐसे, मतलब लाहौर में कोई नहीं लेता दुपट्टा, कोई लेता कोई नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता। ऐसा तो नहीं है, लाहौर में भी लड़कियां लेती हैं, नकाब भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन सब कुछ हमें मकसद उनका ये कहने का है कि जो सोच है ना उसको चेंज करने की जरूरत है। हर मतलब मर्दों को ये क्यों लगता है कि ये माशरा सिर्फ उनका ही है, क्यों एक लड़की नहीं कुछ कर सकती, क्यों एक लड़की की मर्जी नहीं चल सकती, वो अपनी मर्जी क्यों नहीं कर सकती, क्यों एक ये लोग गंदी नजरों से देखते हैं इसलिए। तो वही तो चीज है, वही तो बोल रहे हैं कि आप शुरू से अपने बच्चों को सिखाएं कि हमें गंदी नजरों से नहीं देखना लड़कियों को। हमारे बच्चे तो लोगों के बच्चे बहुत बुरे होते हैं, कई लोग तरबियत नहीं अच्छी देते। वही तो माँ बाप को तरबियत अपने बच्चों को इस तरह से अपने बेटों को देनी चाहिए, उनकी एजुकेशन ऐसी करनी चाहिए कि वो एक लेडी की रिस्पेक्ट करें, उनको ऐसी नजरों से ना देखे, उसको ऐसा फील ना करवाएं। आपने देखा ही है वो वाकया, एक दिन क्या हुआ था, वो एक लड़की ने अरबी में पहना हुआ था, समझ आई कोई, हाँ खूबसूरत उसका मीनिंग था, तो उन्होंने पकड़ के उस लड़की के साथ क्या किया। मतलब ऐसा माशरा है, तो ऐसे जाहिल लोग जो है ना कहीं पे भी जाएंगे जाहिलियत ही फैलाएंगे। इस वजह से पाकिस्तान तो वही तो इनको जूतियां ही तो सारे कंट्रीज में पड़ रही हैं, जहां देखो उनको जूतियां पड़ी हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये रहकर इसको गंदा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चेंज करने की, इनको एजुकेशन देने की बहुत ही ज्यादा पकड़ पकड़ के अंदर जेल में दे दें। हाँ सही बात है, इनको जेलों में जो है ना इनके लिए अलग से क्लासेस लगाई जाए, इनको एजुकेशन दी जाए कि भाई एक फीमेल भी, उसकी भी कोई इज्जत है, उसकी भी अपनी मर्जी है। वो इसकी क्या रहती है, इसके क्यों ऐसे करते हैं, देख देख के पास मुंह में आता है। हाँ मतलब बेशरम लोग, बहुत बेशरम लोग हैं, सच्ची में बहुत ही बेशरम लोग हैं। अब क्या बताऊं, मैंने खुद ये सब चीजें फेस की हुई हैं। और वो जो एक लड़की है, रिपोर्टर है, ठीक है, वो उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, वो उसकी अपनी मर्जी है, तो उसके जाके सर पे ऊपर दुपट्टा दे रहा है, ये तुम दुपट्टा लो, ये तुम्हारा फर्ज है? मतलब ये कैसे लोग हैं यार, मुझे ये नहीं समझ में आती कि कैसी मेंटेलिटी है ये लोगों की। ये कोई अपनी मर्जी से ये भी नहीं कर सकता कि वो ना दुपट्टा लेना, भाई तुसी लेना ही लेना जो मर्जी हो। ये आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे मर्दों के हवाले से, प्लीज बताइएगा। फिर आपको मिलता है कोई नहीं।